उधर केंद्रीय मोटरयान नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। इसके तहत बिना फिटनेस संचालित वाहनों को अब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में डाला जा सकेगा। वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब क्या क्या हुए हैं नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव, देखते हैं इस अगली रिपोर्ट में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में व्यापक बदलाव किया है। केंद्रीय मोटरयान छठा संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी की गई है और नए संशोधनों के तहत परिवहन और गैर परिवहन दोनों श्रेणियों के वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया को पहले से कई अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सख्त बना दिया गया है। वाहन फिटनेस में पुराने प्रावधानों के तहत इस्तेमाल होने वाले प्रारूप 38A को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और अब परिवहन और गैर परिवहन दोनों प्रकार के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से केवल प्रारूप 38 में ही जारी किया जाएगा। फिटनेस परीक्षण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार फिटनेस नवीनीकरण के समय प्रत्येक वाहन की न्यूनतम 10 सेकेंड की जियो टैग्ड वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर करना अनिवार्य किया गया है। ये रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक विशेष मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। वाहन फिटनेस से जुड़े क्या है नए बदलाव? नए गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण के समय फिटनेस की जरूरत नहीं। 15 वर्ष के बाद हर 5 साल में फिटनेस नवीनीकरण जरूरी। फिटनेस जाँच के दौरान न्यूनतम 10 सेकेंड का वीडियो होना जरूरी और ये वीडियो सेंट्रल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य। वीडियो में वाहन की नंबर प्लेट, ट्रेसिस नंबर, चारों तरफ से वाहन दिखना चाहिए। वाहन सर्विस सेंटर चलाने वाले व्यक्ति उसी जिले में ATS नहीं चला सकते। फिटनेस जांच से जुड़े हुए सभी विजुअल और फोटो वीडियो 6 माह सुरक्षित रखने होंगे। ऑडिट और मूल्यांकन के लिए 6 माह तक सुरक्षित रखे जाएंगे। नए नियमों में ये भी कहा गया है कि वाहन की फिटनेस जाँच के समय वाहन से जुड़े हुए अन्य जरूरी उपकरणों और दस्तावेजों की जांच किया जाना जरूरी होगा। वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगे होने की जांच की जाएगी। साथ ही वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगे होने की पुष्टि की जाएगी। परीक्षण के समय वाहन की लोकेशन भी इसी उपकरण से सत्यापित की जाएगी। वाहन के आगे और पीछे HSRP प्लेट का लगा होना और विंडशील्ड पर तीसरे पंजीकरण मार्क का होना अनिवार्य है। रिफ्लेक्टर टेप, सीट बेल्ट के साथ साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम और G-लॉक सुचारू रूप से कार्य करने चाहिए। फिटनेस न मिलने पर गाड़ी होगी कबाड़। नए नियमों में वाहन को कबाड़ घोषित करने की प्रक्रिया एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित और किसी वाहन के पहली अनफिट घोषित होने या फिर उसके पीछे फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के 180 दिनों के भीतर नया फिटनेस टेस्ट पास नहीं करने पर वाहन को कबाड़ घोषित किया जाएगा। ऐसे वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के दायरे में रखा जाएगा और वाहन डेटाबेस पर भी उसे ELV के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में केवल क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण अवधि बढ़ा सकेंगे और इस 180 दिनों की समाअवधि को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे सकेंगे। अब किसी भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर फिटनेस जांच के लिए स्लॉट बुक करते समय केवल वाहन नंबर देना काफी नहीं होगा। वाहन की पहचान के साथ साथ वाहन स्वामी का नंबर, बीमा की वैधता, परमिट की वैधता और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता दर्ज करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इन सभी बदलावों को वाहन परिवहन और FMS पोर्टल पर तुरंत लाइव करने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर इन नए बदलावों से परिवहन विभाग और वाहन फिटनेस की प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की संभावना रहेगी। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।